Assalamu alaikum viewers. In today's lecture we will discuss the total assessment of total uncertainty. यानी जब हमें कोई वैल्यूज़ गिवन है और उसमें अनसर्टेनिटीज़ दी गई हैं, हमें पता है कि कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो उसकी वैल्यू एक्यूरेट या प्रिसाइज़ नहीं होती, उसमें लाजमी कोई ना कोई एरर्स पाए जाते हैं, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी पाई जाती है। अनसर्टेनिटी किसको कहते हैं? एरर्स इन फिज़िकल क्वांटिटी। फ़िज़िकल क्वांटिटी में एरर्स कौन से आते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर्स। तो कोई भी वैल्यू जब फिज़िकल क्वांटिटी हम फाइंड करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटीज़ एरर्स पाए जाते हैं। अब उन टोटल जब भी हम अनसर्टेनिटी वाली वैल्यूज़ को प्लस माइनस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए क्या रूल्स हैं, तो वो रूल्स जो है आज हम पढ़ेंगे। अगर हमारे पास कोई दो वैल्यूज़ हैं, अनसर्टेनिटी वाली वैल्यूज़ हैं, उनको हम प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, या जो है हम उनको क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनकी जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, टोटल अनसर्टेनिटी वो हमेशा क्या होगी? टोटल अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड होगी। तो जब भी हम दो वैल्यूज़ को प्लस या माइनस करेंगे उनकी जो टोटल अनसर्टेनिटी है वो हमेशा क्या होगी? प्लस होगी। लेट हम सपोज़ करते हैं हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं x1 प्लस x2, दोनों को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। लेट x1 की वैल्यू है हमें गिवन है, x1 की वैल्यू 26.5 प्लस माइनस 0.1 ये हमें गिवन है, और दूसरा जो x2 है उसकी वैल्यू हमें गिवन है, उसको भी हमने क्या करना है? प्लस करना है। वो हमें गिवन है 10.8 प्लस माइनस 0.1। अब दोनों में जो अनसर्टेनिटी है वो 0.1 है, तो अगर हम वैल्यूज़ को दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, ये आ गया 37.3 प्लस माइनस। अब ये जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, अनसर्टेनिटी वाली वैल्यूज़ को दोनों को हम हमेशा क्या करेंगे? ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 0.2। तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस x2 की। तो जब भी हम वैल्यूज़ को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, अनसर्टेनिटीज़ जो है वो हमेशा क्या होती हैं? प्लस होती हैं, ऐड होती हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल हम दोनों को माइनस करते हैं, x1 माइनस x2 करते हैं, तो x1 की वैल्यू हमारे पास 26.5 प्लस माइनस अनसर्टेनिटी 0.1 है, और माइनस x2 की वैल्यू है 10.8 प्लस माइनस 0.1 उसकी अनसर्टेनिटी है। तो अगर वैल्यूज़ को हम क्या करें? सब्ट्रैक्ट करें, तो 26.5 माइनस 10.8 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15.3। तो 15.3 जो है ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, सॉरी 15.7 प्लस माइनस अनसर्टेनिटीज़ जो है ये अगेन क्या होंगी? प्लस होंगी। 0.1 प्लस 0.1 तो 0.2। तो अनसर्टेनिटी जो टोटल अनसर्टेनिटी है वो हमेशा हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। इधर चाहे हम वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हों या चाहे हम वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर रहे हों, टोटल अनसर्टेनिटी जो है वो हमेशा क्या होगी? प्लस होगी। तो ये फर्स्ट रूल है कि द टोटल अनसर्टेनिटी ऑलवेज एडेड इफ़ इधर वी ऐड और सब्ट्रैक्ट द वैल्यूज़। चाहे हम वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हों या चाहे वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर रहे हों, लेकिन उनकी जो अनसर्टेनिटीज़ होंगी वो हमेशा क्या होंगी? प्लस होंगी। उनको जो है हमेशा हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ये क्या है? फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल कि अगर हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो देन जो टोटल अनसर्टेनिटी है वो कैसे आएगी? तो देन जो है हम क्या करेंगे? टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी, टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी विल बी एडिड। यानी जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसको हम क्या करेंगे? हमेशा प्लस करेंगे। यानी उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल के फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाता है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल के उनको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई वैल्यू है, हमारे पास फार्मूला है ओहम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज़ इक्वल टू आई आर, या I इज़ इक्वल टू क्या होता है? V ओवर R। V इज़ इक्वल टू आई आर या R इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा? V ओवर I। अब
यहाँ पर देखें तो वोल्टेज और करंट दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो दोनों डिवाइड हो रहे हैं। अब वोल्टेज की और करंट की, इन दोनों की हम क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ निकालेंगे और परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ निकाल के दोनों को प्लस करेंगे तो वो क्या आएगी, टोटल अनसर्टेनिटी आएगी। लेट सपोज करते हैं हम कि फॉर एग्जांपल वोल्टेज की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो कितनी आती है, 2%, और करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो आती है 6%। अब वोल्टेज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2% आई है, हम सपोज कर रहे हैं, और करंट की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो कितनी आई है, 6% आई है। अब जो टोटल अनसर्टेनिटी है, टोटल अनसर्टेनिटी वो किसकी इक्वल होगी, दोनों परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 2% प्लस 6%, तो टोटल जो अनसर्टेनिटी आएगी वो कितनी आएगी, 8%। तो अब रेजिस्टेंस की जो टोटल अनसर्टेनिटी है वो कितनी आ जाएगी, 8% आ जाएगी। तो जब भी हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को हम हमेशा क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। तो उससे क्या आएगी, टोटल अनसर्टेनिटी ऑफ दी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है पावर। अगर फॉर एग्जांपल कोई पावर वाला फार्मूला है हमारे पास, उसमें पावर आ रही है, तो उसकी जो है हम टोटल अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर जब भी किसी वैल्यू में पावर आती है तो हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करते हैं किस चीज़ से, पावर से। तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, टोटल अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो जब भी फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, हाफ mv²। अब यहाँ पर देखें तो वेलोसिटी के ऊपर क्या आ गई है, पावर आ गई है। तो अब इसकी जो है हम टोटल अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करेंगे, मैस और वेलोसिटी क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब भी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या आ गई है, पावर आ गई है। तो पावर से हम क्या फाइंड करेंगे, पावर के से हम टोटल अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते हैं, उसकी हम पावर वाली वैल्यू की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं, उसको फिर हम क्या करते हैं, पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। लेट सपोज करते हैं हम, लेट मैथ्स की जो अनसर्टेनिटी है वो हमारे पास आती है 2%। हम सपोज कर रहे हैं कि जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है मैथ्स की वो कितनी आती है, 2%, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी जो है वो कितनी आती है, 3%। हमने दो वैल्यूज सपोज कर ली कि लेट हमें कोई वैल्यूज़ दी गई है, उससे हमने क्या किया, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली है मैथ्स की, वो कितनी आई है, 2%, और हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी वेलोसिटी की निकाली है वो कितनी आई है, 3%। तो अब टोटल इस यानी काइनेटिक एनर्जी की जो टोटल अनसर्टेनिटी होगी वो कितनी होगी, मैथ्स और वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, टोटल अनसर्टेनिटी जो है, टोटल अनसर्टेनिटी इक्वल होगी 2%, मैथ्स की अनसर्टेनिटी कितनी है, 2%, प्लस ऐड करेंगे। अब वेलोसिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है, 3%, लेकिन यहाँ पर पावर भी है, वेलोसिटी की पावर भी है। तो जब पावर आ जाए तो फिर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, पावर के साथ। तो वेलोसिटी की जो अनसर्टेनिटी आई है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, वो कितनी आई है, 3%। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पावर से। तो पावर कितनी थी, 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे इसको। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2% प्लस 3 2 6%। तो टोटल अनसर्टेनिटी यहाँ भी कितनी आ जाएगी, 8%। तो ये हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी इन केस ऑफ पावर। जब भी पावर आएगी तो पावर में हम टोटल अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते हैं, उसको हम पावर वाली वैल्यू की, पावर वाली फिजिकल क्वांटिटी की जितनी भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आती है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वो उसकी क्या निकल आती है, टोटल अनसर्टेनिटी ऑफ पावर वैल्यूज़ जो है वो निकल आती है। अगर हमारे पास एवरेज वाली वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वैल्यूज़ हैं, उनकी हम क्या ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। तो उसकी हम टोटल अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते हैं, तो इसमें हम जो है सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, मीडियंस फाइंड करेंगे। तो मीडियंस जो है फाइंड करके उनको हम फिर क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे। लेट हमारे पास कोई वैल्यूज़ हैं 1.20 प्लस 1.21 प्लस 1.22, ये 3 वैल्यूज़ हैं।
इन तीनों को प्लस करके 3 पर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तीनों को प्लस करके 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसकी अनसर्टिनिटी कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि कोई भी वैल्यू है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी वैल्यूज़ मेजर्ड वैल्यू जितनी हमने वैल्यू मेजर की, और एक उसकी क्या चीज़ होती है, अनसर्टिनिटी होती है प्लस माइनस के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास एवरेज जब हमने लेना होता है एक्सपेरिमेंटल, जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ आती हैं तो उनकी हम क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। एवरेज हम किस लिए लेते हैं, टू मिनिमाइज़ द रैंडम एरर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये लेंथ की वैल्यूज़ हैं, तो लेंथ की वैल्यूज़ 3 वैल्यूज़ आ गई, तीनों को हमने प्लस किया, 3 पे डिवाइड किया, तो ये उनकी क्या आ जाएगी, एवरेज वैल्यू आ जाएगी। अब इसका हम जो है इसके अनसर्टिनिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो अनसर्टिनिटीज़ जो है हम निकालते हैं मीडियन से, ठीक है। इसके मीन डिविएशन जो है इसके निकालेंगे, मीन डिविएशन। तो मीन डिविएशन इसके निकालेंगे। मीन डिविएशन हम कैसे निकालते हैं, सेकंड वैल्यू को हम हमेशा माइनस करते हैं फर्स्ट से, और थर्ड को माइनस करते हैं सेकंड से। इस तरह फोर्थ है तो फोर्थ को माइनस करेंगे थर्ड से, और फिफ्थ है तो फिफ्थ वैल्यू को माइनस करेंगे फोर्थ वैल्यू से, और सिक्स्थ वैल्यू है तो सिक्स को माइनस करेंगे फिफ्थ वैल्यू से। तो उनसे जो वैल्यूज़ आएंगी उनको हम प्लस करके टोटल पे डिवाइड करेंगे। तो अब अगर हम 1.21 माइनस 1.20 करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.01। अब अगर हम 1.22 माइनस 1.21 करते हैं तो फिर हमारे पास वैल्यू आएगी 0.01। अब इनको हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस, और लास्ट जो है हमारे पास ये बच जाएगा। तो 1.20 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1.22 माइनस 1.20, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 0.02। यानी हमने क्या किया, सेकंड वैल्यू को किससे माइनस किया, फर्स्ट से माइनस किया, फिर थर्ड वैल्यू को हमने क्या किया, सेकंड से माइनस किया तो ये आया, फिर हमने लास्ट वैल्यू को जो है किससे माइनस किया, फर्स्ट से, तो उससे हमारे पास क्या आया, 0.02 आया। तो तीनों को हमने डिवाइड करेंगे किस चीज़ पर, 3 पर डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास जो है आ जाएगा 0. इनको हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.04 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, अनसर्टेनिटी आ जाएगी, टोटल अनसर्टेनिटी। तो एवरेज वैल्यू की टोटल अनसर्टेनिटी जो है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, मीन डिविएशन निकालते हैं। मीन डिविएशंस जो है कैसे निकालते हैं, सेकंड वैल्यू को माइनस करते हैं फर्स्ट से, और थर्ड को माइनस करते हैं सेकंड से, और फिर लास्ट को माइनस करेंगे, फर्स्ट को माइनस करेंगे लास्ट से। तो इस तरह हमारे पास ये मीन डिविएशंस आ जाएंगे, और इनको हम क्या करेंगे, जितनी भी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं उतने पे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो ये हमारे पास एवरेज वैल्यू की क्या आ गई, अनसर्टेनिटी। ये एवरेज वैल्यू यहाँ से निकल आ जाएगी और यहाँ से अनसर्टेनिटी, तो दोनों को हम लिखेंगे तो हमारे पास कंप्लीट वैल्यू बन जाएगी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू प्लस अनसर्टेनिटी। लास्ट है हमारे पास टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। यानी अगर हम टाइमिंग एक्सपेरिमेंट की टोटल अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, तो इसमें अभी हमारे पास एक तो हम टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो टाइम पीरियड की वैल्यू जो है वो हम फाइंड करेंगे ऑब्जर्व्ड टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। यानी फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम है, वो वाइब्रेट कर रहा है, तो टोटल वाइब्रेशन, जितने वाइब्रेशंस का आपने टाइम फाइंड करने वाला है, 20 वाइब्रेशन, 30 वाइब्रेशंस या 60 वाइब्रेशन, जितनी मर्ज़ी आप वाइब्रेशंस का टाइम फाइंड करें। लेट हम सपोज़ करते हैं कि पेंडुलम के जो है हमने ऑब्ज़र्व किया 30 वाइब्रेशंस जो है कितने टाइम में कंप्लीट किए उसने, 60 सेकंड में। तो अगर कोई पेंडुलम है वो वाइब्रेट कर रहा है तो उसने 30 वाइब्रेशंस कितने टाइम में कंप्लीट किए, 60 सेकंड्स में। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60/30, यानी ऑब्जर्व टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस। तो टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 सेकंड।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन इसमें क्या चीज़ होंगे, एरर्स होंगे, अनसर्टिनिटीज़ होंगी। तो वो अनसर्टिनिटी हम कैसे फाइंड करेंगे कि इसमें कितनी अनसर्टिनिटी पाई जाती है। तो अनसर्टिनिटी के लिए जो है, अनसर्टिनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट इक्वल होगी लीस्ट काउंट ऑफ द स्टॉप वॉच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। लेट हम सपोज करते हैं कि हम कौन सा जो है स्टॉप वॉच यूज़ कर रहे हैं, हम मैकेनिकल स्टॉप वॉच यूज़ कर रहे हैं। तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.1 सेकेंड, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस कितने हैं, 30। तो ये जो है हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, अनसर्टिनिटी आ जाएगी। अगर हम 0.1 को 30 पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो इससे हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, अनसर्टिनिटी आ जाएगी। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड, और ये क्या आ जाएगी, यहाँ से अनसर्टिनिटी आ जाएगी। तो इस तरह जो है हम क्या करते हैं, क्या फाइंड कर सकते हैं, अनसर्टिनिटी। और तो टोटल टाइम जो है हमारे पास आ जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 सेकेंड्स, ये क्या आ गई, वैल्यू आ गई, प्लस माइनस अनसर्टिनिटी जो है यहाँ से हमारे पास कितनी आएगी। तो यहाँ से हमारे पास अनसर्टिनिटी आएगी 0.0003 सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, कंप्लीट टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। यानी 0.1 को जब हम 30 पर डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास 0.003 सेकेंड्स, 33 सेकेंड्स इतने जो है हमारे पास क्या आएगी, अनसर्टिनिटी आ जाएगी। और ये क्या चीज़ आ जाएगा, टाइम पीरियड आ गया। तो टाइम पीरियड की कंप्लीट वैल्यू आ गई, 2 सेकेंड टाइम पीरियड था सिंपल पेंडुलम का, लेकिन उसमें अनसर्टिनिटी कितनी थी, 0.0003 सेकेंड। तो इस तरह जो है हम टाइमिंग एक्सपेरिमेंट की क्या फाइंड कर सकते हैं, अनसर्टिनिटीज़ कि टाइम पीरियड में एरर्स जो आते हैं, अनसर्टिनिटीज़ आती हैं, वो हम इस मेथड से क्या कर सकते हैं, फाइंड